नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमा मिनिमा और उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने बाकी थे, तो वो क्वेश्चंस में बोर्ड पे करके बता रहा हूँ आपको। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा को अगर मैं ब्रीफ करूँ आपको, तो कोई भी फंक्शन जो कि वेरिएबल है वो अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नेबरहुड में अटेन कर सकता है। जैसे y x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है और मान लो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, तो नेबरहुड में यानी आसपास के रीजन में, पूरी बात नहीं कर रहे हम, आसपास के रीजन में पॉइंट A पर ये मैक्सिमम हो सकता है, B पर हो सकता है या C पर और D पर ये मिनिमम हो सकता है। तो मैक्सिमा मिनिमा लगाने की स्टेप्स क्या थी जो हमने डिस्कस की थी, कैलकुलस के जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उसमें आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज है बच्चों क्लास 11th के लिए, और ऑब्वियसली वो नीट के लिए भी है, जेई मेंस के लिए भी है। तो A पर, B पर, C पर या D पर अगर हम dy बाई dx निकालते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये हमको मिलता है 0। सो व्हाट डज इट मीन? द फर्स्ट स्टेप मैक्सिमा मिनिमा लगाने की, तो मैं कह सकता हूं पहला चरण, फर्स्ट स्टेप है फाइंड dy बाई dx। उससे पहले आपको फंक्शन फॉर्म करना है या फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, यानी y पता करना चाहिए y क्या है। तो मैं प्रिलिमिनरी 0 स्टेप भी इससे पहले लिख सकता हूँ, फॉर्म दी फंक्शन। तो पहले आप फंक्शन को आइडेंटिफाई करें, यानी y की जगह पर क्या है, और फ्रेम दी फंक्शन, फाइंड dy बाई dx। देन सेकेंड स्टेप हम देख रहे हैं जहां भी ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा, आप देखेंगे कि क्वेश्चन में वही पूछा जाएगा, या तो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम पूछा जाएगा, मिनिमम होगा तो हिंट क्वेश्चन में इटसेल्फ छुपा रहता है। सेकेंड स्टेप, dy बाई dx को आप 0 पुट कर दें, पुट dy बाई dx इक्वल टू 0 एंड फाइंड, और ऐसा करके x की वैल्यूज निकालें जितनी भी आए। अगर x की पावर 1 में इक्वेशन है तो एक वैल्यू आएगी, x की पावर 2 में है इक्वेशन तो 2 आएंगी, 3 में है तो 3 वैल्यूज आएंगी, एंड सो ऑन। तो हमारा काम फिजिक्स में तो 1 या 2 से चल जाता है। तो x की वैल्यूज निकालें, एंड थर्ड स्टेप हमें पता करना है x की उस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो हमें पता करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन, फाइंड y डबल डॉट, या तो ऐसे दिखाएंगे या फिर हम इसको दिखाएंगे d2y बाई dx2, ये पता करें। अब ये जो d2y बाई dx2 है, अगर ये नेगेटिव आ गया, इफ पार्ट ए y डबल डॉट इज नेगेटिव, देन इट इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है कि y की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पर, तो फंक्शन इज, यानी y इज मैक्सिमम। और अगर y डबल डॉट पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब होगा y इज मिनिमम। तो ये हमने समझा, ये स्टेप्स थी। अब फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको समझते हैं। क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में अगर जाएं, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है शायद, तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है न्यूटन ने दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, से हर कोई फैमिलियर है। तो आपसे सवाल पूछा गया, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं और नहीं तो सीधे डायग्रामेटिकली इसको समझ सकते हैं। आपसे कहा गया एक बॉडी आपको दी गई है जिसका मास है m, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज गिवन टू यू। नाउ डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में इसको बांटो, ऐसे 2 हिस्से करो इसके कि जब उनको हम एक सर्टेन स्पेसिफाइड डिस्टेंस r पर रखें तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मैक्सिमम हो।
तो m के दो टुकड़े हमें करने हैं। माना कि पहला टुकड़ा है छोटा m, तो दूसरा टुकड़ा ऑब्वियसली बड़ा m माइनस छोटा m माइनस m हो गया। तो ये दो टुकड़े पता करने हैं आपको। तो अगर आपको वैल्यू पता चल गई स्मॉल m की, तो m माइनस m निकाल लेंगे। तो हमें कुल मिलाकर स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल m की वैल्यू क्या हो, जिसके लिए अगर इसका विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, इमेज अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह की बच्चों, ये एक टुकड़ा है m, दूसरा है m माइनस m, और इनको हमने सर्टेन डिस्टेंस r पर रखा है। डिस्टेंस फिक्स है, पर छोटे m की वैल्यू वो वैरी कर सकती है। स्मॉल m इज वेरिएबल हियर। आपको पहचानना है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्मॉल m की वो वैल्यू निकालनी है। स्मॉल m वेरिएबल है, स्मॉल m को हम वेरी कर सकते हैं। स्मॉल m कैपिटल M by 2 हो सकता है, कैपिटल M by 4 हो सकता है, M by 3 हो सकता है, वगैरह वगैरह। अकॉर्डिंगली दूसरा टुकड़ा हो जाएगा इसका। तो कितनी डिस्टेंस पे रखें कि लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो पहला तरीका तो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आप अलग अलग वैल्यूज रखकर चेक करें कि किस पे ज्यादा आ रहे हैं। फिर भी आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर यही वैल्यू करेक्ट है, पर अगर हम मैक्सिमा मिनिमा लगाते हैं तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं ऐसा। तो वो क्या स्टेप्स है, स्टेप्स फॉलो करते हैं हम। पहली स्टेप, फॉर्म दी फंक्शन। तो हमने फंक्शन फॉर्म किया। किसे मैक्सिमाइज करना है, फोर्स को। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। F सबस्क्रिप्ट G से अगर मैं इसको दिखाता हूं, देन एक्सप्रेशन इज कैपिटल G, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, टाइम्स स्मॉल m इनटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। माइनस साइन मैंने नहीं लगाया, हालांकि अट्रैक्शन का फोर्स जहां भी होता है हम माइनस साइन लगाते हैं, पर अंडरस्टूड है ग्रेविटेशनल फोर्स, माइनस साइन मैंने नहीं लगाया। तो G m इंटू m माइनस m अपॉन r स्क्वायर, दिस इज फोर्स। दिस इज द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड, यानी y की जगह ये है। हमें चाहिए ये फोर्स मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो उसके लिए r तो फिक्स है, r वेरी नहीं कर रहे हैं, स्मॉल m वेरी कर रहे हैं। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो y की जगह है Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और x की जगह है m। तो जैसे हमें पता करना है dy by dx, यानी आपको क्या पता करना है, df by dm। अब मैं Fg नहीं लिख रहा, सिंपली f लिख रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, फॉर्म द फंक्शन के बाद df by dm पता करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू मास। तो g कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट, ये दोनों आ जाते हैं बाहर। बाकी डिफरेंशिएट करना है हमको m के रिस्पेक्ट में। स्मॉल m को कैपिटल M से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिलता है स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, nx रेज़ टू पावर n माइनस 1, वही मैं लगाता हूं यहां पे। तो g बाय आर स्क्वायर बाहर आ गया। बाकी मेरे पास बचता है m माइनस 2m, और मुझे क्या करना है अगले स्टेप में, इसको 0 पुट कर देना है। तो बच्चों मैं इसको लिख देता हूं 0। तो यहां से मुझे छोटे m की जो वैल्यू मिलती है, क्योंकि g बाय आर स्क्वायर तो जाके 0 हो गया, स्मॉल m की वैल्यू मुझे मिलती है m बाय 2। तो हम यहां तक पहुंच गए, x की वैल्यू, फाइंड x इक्वल टू, तो ये हमें मिली m बाय 2। अब इस m बाय 2 के लिए y यानी Fg मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, कैसे पता चलेगा। अगली स्टेप पे जाएंगे, थर्ड स्टेप। नाउ डबल डिफरेंशिएशन पता करेंगे, यानी d2f अपॉन dm2। तो मैं इसको अगर फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं, ऑलरेडी मेरे पास df बाई dm है, तो g बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया है, और मेरे पास बचता है कैपिटल M कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 2m उसका डिफरेंशिएशन माइनस 2, यानी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, विच का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सी अंडरलाइन विच इज नेगेटिव। विच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज विच। तो ये क्वांटिटी जो आई नेगेटिव आई, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, y इज मैक्सिमम। सो Fg इज मैक्सिमम किसके लिए, फॉर जब छोटा m कितना होगा, m बाय 2।
तो तय हो गया, पहला टुकड़ा m/2 तो दूसरा टुकड़ा भी m/2, तो आधा आधा करेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा। कई बार आपसे पूछते हैं कैलकुलेट दैट मैक्सिमम फोर्स आल्सो, तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं उस मैक्सिमम फोर्स को, तो वो मैक्सिमम फोर्स कितना होने वाला है, F max इक्वल टू G छोटे m की जगह m/2, m minus m/2 is also m/2 upon r square. So this is the value of maximum force, gm square upon 4r square। यानी आप और कोई भी टुकड़े कर लीजिए, इससे ज़्यादा फोर्स पॉसिबल नहीं है अगर उन दो ही टुकड़ों को गिवन डिस्टेंस r पर रखना है। तो इस तरह से हम मैक्सिमा मिनिमा को फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। दिस इज द मेथड। अब सिमेट्री में आपको क्या करना है, सिमिलर प्रॉब्लम आपको 12th क्लास में मिलने वाली है बच्चों, और कंपटीशन के लिए वैलिड है, कंपटीशन के लिए लागू है। बिल्कुल सिमेट्री में हम चलेंगे, आपसे कहेंगे कि एक चार्ज आपको दिया हुआ है Q, और आप इसके दो टुकड़े इस तरह से कीजिए कि जब हम इन दोनों को कुछ डिस्टेंस r पर रखें तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्योंकि स्टैटिक स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन सेम नेचर के होंगे, मैक्सिमम हो, तो उसको हम Fe से दिखाते हैं। अभी जो था फोर्स वो था ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हमने Fg से दिखाया, तो आपसे कहते हैं Fe मैक्सिमम हो। तो मैं समझता हूं आप इसकी कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। यानी रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा क्या रिजल्ट आने वाला है, Fe विल बी मैक्सिमम फॉर स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q/2, यानी आधा आधा करेंगे तो ये मैक्सिमम होगा। तो बच्चों ये हमने देखा मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन। तो आप समझ गए होंगे मैक्सिमा मिनिमा बहुत ही आसान है। तो क्या स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है, स्टेप्स फॉलो करते रिजल्ट आपके सामने है। फिर मिलते हैं बच्चों